Hello students, today I am going to explain poem How Do They Sleep. So this is the poem about how the birds sleep, how the animals sleep, how the human beings sleep. This poem is very interesting poem students. बेटा आज की इस वीडियो में मैं एक पोएम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नेम है हाउ डू दे स्लीप। इस पोएम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं ये कैसे सोते हैं, क्योंकि सबका सोने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं। सम थिंग्स गो टू स्लीप इन सच अ फनी वे। सम थिंग्स कुछ चीज़ें गो टू स्लीप सो जाती हैं इन सच अ फनी वे इतने मज़ेदार तरीके से। कुछ चीज़ें इतने मज़ेदार तरीके से सो जाती हैं। लिटिल बर्ड्स छोटे पक्षी स्टैंड ऑन वन लेग। स्टैंड खड़े होते हैं, ऑन वन लेग एक पैर पर, एंड टक देयर हेड्स अवे और अपने सिर को दूसरी तरफ कर लेते हैं। जो छोटे पक्षी होते हैं आपने देखा होगा, आप यहाँ भी देख सकते हो पिक्चर में कि वो जब सोते हैं तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और अपना सिर दूसरी तरफ अपने पंखों की तरफ लगा लेते हैं, आराम से सोते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। चिकन्स डू द सेम स्टैंडिंग ऑन देयर पर्च। चिकन्स बेबी ऑफ हैन डू द सेम ऐसा ही करते हैं, सेम ऐसा ही करते हैं जैसा कि वर्ड का अभी बताया है। स्टैंडिंग ऑन देयर पर्च अपने बसेरे में खड़े होकर। तो जो मुर्गियां हैं या मुर्गियों के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लिटिल माइस लाई सॉफ्ट एंड स्टिल एज इफ दे वर इन चर्च। छोटे चूहे शांत और आराम से लेटे रहते हैं जैसे एज इफ दे वर इन चर्च, जैसे कि वो चर्च में थे। जैसे कोई अब चर्च में होता है तो एकदम शांति के साथ आराम से बैठता है, तो ऐसे ही ये जो चूहे होते हैं वो आराम से लेटते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। किटन्स कर्ल अप क्लोज इन सच अ फनी बॉल। तो जो बिल्ली के बच्चे हैं वो गेंद की तरह गोल हो जाते हैं। हॉर्सेस हैंग देयर स्लीपी हेड्स एंड स्टैंड स्टिल इन द स्टॉल। और घोड़े जो हॉर्सेस होते हैं वो कैसे सोते हैं, उनका जो स्लीपी हेड होता है उसे वो हैंग कर लेते हैं, उसे लटका लेते हैं आराम से, और अपने जो उनका स्टॉल है जो जहाँ पर वो रहते हैं, जिसको शाल भी कहते हैं, पशुशाला भी कहते हैं, वहाँ पर आराम से खड़े हो जाते हैं अपने हेड को हैंग करके। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि आराम से वो अपने उनका जो स्लीपी हेड है उसे हैंग करके खड़े हुए हैं। नेक्स्ट। समटाइम डॉग्स स्ट्रेच आउट। कभी कभी जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रेच्ड आउट अंगड़ाई लेते हैं और कर्ल अप इन अ हीप या फिर एक ढेर की तरह बन जाते हैं। मतलब कर्ल एक तरह से घूम जाना या गोल हो जाना, जिस तरह से एक ढेर होता है। आपने देखा होगा कि डॉग्स या तो उनको जब नींद आती तो अंगड़ाई लेते हैं या फिर वो एकदम से ऐसे फोल्ड होकर के बैठ जाते हैं जैसे कि कोई एक ढेर लगा हो। काउस लाई डाउन अपॉन देयर साइड्स। जो गाय हैं वो अपनी एक तरफ लेटकर यानी करवट लेकर सो जाती हैं। When they would go to sleep, जब वो सोती हैं या जब उनको सोना होता है तब वो एक तरफ एक साइड से लेट जाती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है। बट लेकिन लिटिल बेबीज डियर, लेकिन प्यारे छोटे बच्चे आर स्नगली टक्ड इन बेड। लेकिन प्यारे छोटे बच्चों को आराम से बिस्तर में लिटा दिया जाता है। वार्म विद ब्लैंकेट्स
ऑल सो सॉफ्ट। एक गर्म और बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट के साथ में, एंड पिलोज फॉर देयर हेड्स, और उनके सिर के नीचे तकिए रख दिए जाते हैं। तो जो प्यारे बच्चे होते हैं छोटे, वो बेड पर लेटते हैं, उनको बेड पर सुलाया जाता है विद वार्म ब्लैंकेट्स। यानी जब सर्दियां होती हैं तो ब्लैंकेट्स के साथ में, और बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट्स के साथ में, और पिलोज उनके हेड के नीचे लगा दिए जाते हैं। आई होप आपको ये पोइम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।